हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको वी लुकअप, मैच लुकअप और चूज फॉर्मूले को एक साथ यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप वी लुकअप, मैच और चूज फॉर्मूले का यूज करके इस टेबल में से इन सभी एम्प्लॉयज की जनवरी और फरवरी मंथ की सेल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में वी लुकअप। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वी लुकअप फॉर्मूला हमेशा हमारा लेफ्ट मोस्ट डेटा के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट होनी चाहिए, यानी जो भी जो आपकी टेबल है, टेबल में सबसे लास्ट में लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए। लेकिन इस डेटा में हमारी जो लुकअप वैल्यू वो राइट की तरफ है। तो अब हम राइट वाले डेटा के अकॉर्डिंग कैसे अपने जनवरी और फरवरी मंथ की सेल निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने वी लुकअप लिखा, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, अब टेबल एरे। अब दोस्तों यहाँ पर हम चूज फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में जो हमारे जो नेम्स है, नेम्स की हम डायरेक्शन को चेंज करने के, तो यहाँ पर मैं चूज लिखूंगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। अब इंडेक्स नंबर में यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट इंसर्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पर काउंट करूंगा कि हमारे जो टोटल कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉलम्स है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंडेक्स नंबर यानी 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर इंडेक्स नंबर डाल दूंगा। तो यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, देन उसके बाद में करली ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें जो हमारी लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू मींस के जो हमारे जो नेम्स है, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हमारे सबसे फर्स्ट में काउंट हो। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वैल्यू में इन सभी नेम्स को फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद कॉमा, फिर वैल्यू 2 में जनवरी के डेटा को सिलेक्ट करेंगे। फिर ऐसे ही करके मैं सभी डेटा को एक साथ यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने 1 बाय 1 इन सभी डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में अब कॉमा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कोई भी कॉलम लिखता हूँ, जैसे मैं 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, तो यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम्स आएगी। अब इसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पर मैनुअल नंबर लिखने की जगह यहाँ पर मैं मैच फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर मैच लिखूंगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू, अब हमें यहाँ पर जनवरी और फरवरी मंथ का डेटा चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लुकअप वैल्यू में जनवरी को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, अब उसके बाद में लुकअप एरे। अब दोस्तों अगर मैं लुकअप एरे में इन सभी जो हमारी जो ऊपर की जो हेडिंग्स है उनको एक साथ सिलेक्ट करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लुकअप एरे में फिर से वापस चूज फॉर्मूले का यूज करूंगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। वापस मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर में फिर से करली ब्रैकेट प्रेस करके मैं 1 2 फिर से 3 4 फिर से 5 फिर से 6, उसके बाद में करली ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, देन कॉमा। उसके बाद वैल्यू 1 में अब यहाँ पर मैं नेम को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमें जो अब ये जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स को सिर्फ हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब हमें सिर्फ हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर वैल्यू 1 में मैं यहाँ पर सबसे पहले नेम को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके बाद फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। तो एक एक करके मैंने यहाँ पर इन सभी हेडिंग्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में अब यहाँ पर आप एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा, यानी एग्जैक्ट मैच लिख दूंगा। देन उसके बाद में जो हमने मैच फॉर्मूला यूज किया था उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, देन कॉमा। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, अब यहाँ पर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैं फॉल्स लिख दूंगा, या फिर 0 प्रेस करूंगा। तो मैं यहाँ पर मैं फिर से 0 लिख दूंगा, क्योंकि 0 और फॉल्स एक ही काम करते हैं। जो भी आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो तो उसके लिए आप या तो 0 प्रेस करेंगे या फिर फॉल्स लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आकाश की जो जनवरी मंथ की जो सेल है वो 1675 है। यहाँ पर देखेंगे आकाश की जो जनवरी मंथ की जो सेल है वो 1675 आ गया। तो इस तरह से आकाश की जनवरी मंथ की जो सेल है वो आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अब मैं जैसे ही यहाँ पर फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा और नीचे यहाँ पर ड्रैग करूंगा, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ पर एरर्स आ जाएंगे। अब इन एरर्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो हमने आकाश की जो जनवरी मंथ की जो सेल निकाली थी उसमें यहाँ पर मैं F2 प्रेस करूंगा, यानी हमारा जो फॉर्मूला है वो एडिट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो हमारी जो लुकअप वैल्यू थी उस लुकअप वैल्यू को यहाँ पर मैं F4 से लॉक कर दूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर जनवरी से फरवरी मंथ का जो डेटा निकालूंगा तो वो हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू उसको लॉक कर दिया। देन उसके बाद में जो हमने यहाँ पर चूज फॉर्मूला यूज किया हुआ था इन सभी रेफरेंस को यहाँ पर मैं लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं F4 से एक एक करके इन सभी रेफरेंस जो भी हमारी जो वैल्यूज थी उनको यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए G15 इसको भी लॉक कर दिया, F6 को भी लॉक कर दिया, F15 को भी, E6 को भी, E15 को भी, D6 को भी, ऐसे D15 को भी।
उसके बाद में अब यहाँ पर चलते हैं मैच फॉर्मूला। अब मैच फॉर्मूले में देखेंगे यहाँ पर M7 है, यानी M7 ये हमारी जो 7th रो है और जो M कॉलम है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी जो रो है, रो को तो लॉक कर देंगे लेकिन कॉलम को यहाँ पर अनलॉक रखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, F4 एक बार प्रेस करूंगा और फिर से प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कॉलम है वो अब यहाँ पर अनफ्रीज यानी अनलॉक हो चुका है और जो हमारी जो रो है वो लॉक हो चुकी है। उसके बाद वापस देखेंगे जो हमारी जो चूज रो में जो हमारे रेफरेंस थे उनको वापस हम फिर से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर F4 फॉर्मूले से मैं एक एक करके इन सभी रेफरेंस यानी जो भी हमने रेफरेंस सिलेक्ट किए हुए थे उनको यहाँ पर मैं लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए E6 हो गया, ऐसे यहाँ पे D6 हो गया। देन उसके बाद में एंटर प्रेस कर दूंगा। अब उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मूले को मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा तो देखिए यहाँ पर जनवरी की जो सेल थी वो 1675 थी और यहाँ पर फरवरी की जो सेल है 694 आई है। अब यहाँ पर आकाश की फरवरी मंथ की सेल देखूंगा तो यहाँ पर 694 आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर फरवरी की जगह कोई भी जैसे मंथ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर फरवरी की जगह मार्च लिखूंगा। तो यहाँ पर देखिए मार्च की जो सेल है वो 3291 आई है और यहाँ पर जो मार्च की जो सेल है वो 3291 आ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर जनवरी और मार्च की सेल निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर नीचे ड्रैग करना है, यानी जो फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ था अब मैं यहाँ पर एक एक करके निकालने से अच्छा हम यहाँ पर मोनू, पवन और जो यहाँ पर हमारी सविता और टिंकू है इन सभी की हम यहाँ पर सेल्स को निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जनवरी वाले सेल में जाऊंगा और यहाँ पर मैं अपने कॉलम को इस बार लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, F4 से मैंने अपने कॉलम तो लॉक कर दिया लेकिन जो हमारी जो रो है उसको अनलॉक रखा है। देन उसके बाद में एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं मार्च मंथ में जाऊंगा। उसके बाद वापस फिर से मैं यहाँ पर L कॉलम को लॉक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर L कॉलम को लॉक कर दिया। देन उसके बाद एंटर। अब उसके बाद मैं अपने फॉर्मूले के नीचे मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मोनू की जो जनवरी मंथ की जो सेल है 1010 आ गई है। अब यहाँ पर चेक करूंगा मैं, मोनू की जो जनवरी मंथ की जो सेल है वो 1010 आ गया। अब यहाँ पर मैं मार्च मंथ की सेल देखूंगा तो यहाँ पर 2513 है। ऐसे यहाँ पर मोनू की जो मार्च मंथ की जो सेल है वो 2513 है। अब यहाँ पर मैं ऐसे ही आपको टिंकू की सेल दिखाता हूँ। टिंकू की जो जनवरी मंथ की जो सेल है वो 2844 है। यहाँ पर भी 2844 आ गया है। अब यहाँ पर मार्च मंथ की जो सेल है 2744 आ चुकी है यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर 2744 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर VLOOKUP, मैच और चूज फॉर्मूले की हेल्प से इस डेटा में से अपने सभी एम्प्लॉयज के जनवरी और मार्च या फिर किसी भी अदर मंथ की जो सेल है उसको निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई भी पॉइंट या टॉपिक आपको समझ नहीं आया है जिसमें आपको VLOOKUP हो, मैच हो या फिर चूज हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जो भी डाउट्स होगा वो डाउट्स आपको क्लियर किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारी जो वीडियो वो कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।